एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली के कई इलाकों में कचरे की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। वेतन और पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली नगर निगमों के कर्मचारियों ने 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े का अंबार सा लग गया है। ये देखिए, इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर तस्वीरें। स्ट्राइक का सबसे बुरा असर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में पड़ा। खास तौर से सफाई कर्मियों के काम पर नहीं आने से दिल्ली का बड़ा हिस्सा कूड़ा कूड़ा हो चुका है। बाजारों और रिहायशी इलाकों से कई दिनों से कचरा नहीं उठा। इस हालात को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली का कूड़ा करने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, आखिर टैक्स भरने के बावजूद वो इस हाल में जीने के लिए मजबूर क्यों हैं? दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक मॉडल टाउन में भी लोग कचरा जमा होने से परेशान हैं। कुछ लोग खुद पैसे खर्च कर कचरा हटवा रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो अपने घर के बाहर कूड़ा बर्दाश्त करने को मजबूर हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन के लोगों के लिए इस वक्त ये पेट्रोल पंप बहुत काम आ रहा है। ना सिर्फ यहाँ से गाड़ियों में तेल भरवा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ ये पेट्रोल पंप कूड़ेदान के भी काम आ रहा है। अभी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। और क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है हड़ताल की वजह से कि लोगों के पास जगह नहीं बचा है कि फेंके कहाँ, तो फिर पेट्रोल पंप के सामने ही इसे कूड़ेदान बना दिया, कूड़ा घर बना दिया। ये देखिए, ये रिहायशी इलाका है मॉडल टाउन का, और यहाँ पे तस्वीर ये है कि पूरा इलाका कूड़े से बजा रहा है। हम आपको बता दें कि डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन डंपिंग ग्राउंड की भी सफाई क्योंकि नहीं हुई है, तो वहाँ पे भी जो कचरा है, जो कूड़ा है, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पे भी जगह नहीं बची। अब ये देखिए, ये पेट्रोल पंप है, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिख रही होंगी, महंगी महंगी गाड़ियाँ भी आती हैं यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो आवारा पशु है वो आ रहे हैं, जो जानवर हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि ये गंदगी पिछले 7 जनवरी से ये गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है। हम आपको सड़क के दूसरी तरफ भी दिखाते हैं। ये एक तरफ का हाल नहीं है, ये दूसरी तरफ का भी हम आपको हाल दिखाते हैं, जहाँ पे आप देखिए कि गंदगी जो है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अभी आप समझ जाइए कि ये लोग जो है यहाँ के जो रिहायशी इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी। तमाम छोटी छोटी दुकानें यहाँ लगती थी, दुकान वालों ने अब दुकानें हटा दिया अपनी मजबूरी में, क्योंकि लगाएंगे कहाँ? गंदगी इतनी है, सफाई करने वाला कोई है नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, इसलिए सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सफाई करने वाला कोई नहीं है। सर, आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, मैं यही रहता हूँ। लालबाग के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है और निकलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है आज के टाइम में। अच्छा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है जी। आपको क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये एमसीडी वाले, ये क्या नाम है, उनकी तनख्वाह देते नहीं है। 4-5 महीने हो जाते हैं, एक बार सैलरी आती है और 3-4 महीने तनख्वाह रोक कर रखते हैं। देखिए, दिल्ली में एक और सफाई कर्मचारी सैलरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। संवाददाता अंजलि सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एक और सफाई कर्मचारी सैलरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा फैला हुआ है, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। पोस्टर वॉर भी कैसी? पोस्टर लगाने और पोस्टर फाड़ने की। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। जो पोस्टर यहाँ पर लगाया गया था, जिसमें केजरीवाल सरकार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, ये इबारत तो आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसके नीचे दिल्ली जल बोर्ड के उस घोटाले का हवाला दिया गया है, जो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 26,000 करोड़ का घोटाला किया गया है दिल्ली जल बोर्ड में। बीजेपी की ओर से कहा गया कि दरअसल 41,000 करोड़ का लोन दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिया और उसमें से 26,000 करोड़ की रकम का कोई भी हिसाब किताब नहीं है, और इस वजह से ये घोटाले के आरोप लगाए गए। लेकिन उसके बाद ये तमाम जो पोस्टर्स दिल्ली की सड़कों पर आपको लगे हुए दिखाई देंगे, ये ज़्यादातर पोस्टर्स इसी स्थिति में है, इनको फाड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज से जब पूछा गया कि पोस्टर्स किसने फाड़े, तो उनका कहना है कि पहले वो लोग सामने आए जिन्होंने पोस्टर्स लगाए, उसके बाद हम कोई प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि ये जो पोस्टर वॉर है, ये आपको बताएं अभी से नहीं शुरू हुई, ये तब शुरू हुई दिल्ली नगर निगम और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के बीच में,
जब 13,000 करोड़ के फंड की मांग को लेकर नगर निगम ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार पर यह फंड बकाया है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि कोई भी राशि बकाया नहीं है, सारा भुगतान कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद इसी तरह के पोस्टर्स दिखाई दिए जब 2,500 करोड़ के घोटाले की बात नगर निगम में कही गई और कहा गया कि किराया माफी को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बीच घोटाला हुआ, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया। उसके बाद भी लगातार ये पोस्टर वॉर, अलग अलग घोटाले और अलग अलग रकम को लेकर जारी रही। एबीपी न्यूज ने दिल्ली की इस बदहाली के पीछे जिम्मेदारी पर जब सवाल पूछा तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार और बीजेपी के नेता आशीष सूद आपस में ही भिड़ गए। भाजपा के लोग, ये भाजपा शासित एमसीडी पिछले 15 सालों से, ये 2-4 साल की कहानी नहीं है कुमकुम जी, ये कहानी 15-14 सालों के भाजपा के भ्रष्टाचार की कहानी है। इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके सफाई कर्मचारियों को त्रस्त किया। आज सफाई कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए, अपने बकाये के लिए, उनके बच्चों की ट्यूशन की फीस नहीं जा रही है और भाजपा वाले क्यों राजनीति कर रहे हैं? भाजपा वाले निगम के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए चाहते सूसाव इसलिए चाहते ताकि राजनीतिक मुद्दा बने, दिल्ली गंदी हो, इनको कैंडी मिल जाए, इनको फायदा मिल जाए। ये और नहीं, देखिए ये फालतू की बात है। मैं आज चुनौती देता हूं कुलदीप जी, यहां से निकलते ही अगर भ्रष्टाचार हुआ है केजरीवाल जी को कहे सीबीआई को लिख कर दे और जांच करवा दे। ये क्या फालतू की बातें यहाँ आकर प्रलाप करते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया? अरे मुख्यमंत्री के मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। तो भाई आशीष जी जाइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, यहां से बाहर निकलिए। नहीं देखिए ये तरीका ठीक नहीं है। आप सफाई कर्मचारियों के साथ इतनी असंवेदनशीलता बरत रहे हैं। नहीं कुलदीप जी, मैं हाथ जोड़। नेता आपस में भिड़ते रहेंगे, लेकिन सवाल यह कि जो जनता का नुकसान हो रहा है और जो कर्मचारी जिन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, यहां के दुकानदार मिलजुल कर खुद ही साफ सफाई का इंतजाम करने को मजबूर हैं। लेकिन एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल से इन्हें भी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार और नगर निगम की फंड को लेकर आपसी खींचतान के बीच दिल्ली की सड़कों का क्या हाल हो रहा है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर तब है जब दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह हो रहा है और ये दिल्ली की एक मुख्य मार्ग है, विकास मार्ग, जो लक्ष्मी नगर इलाका है। और वहां पर अभी ये सड़क के किनारे जो कूड़ा आप पड़ा हुआ देख रहे हैं, इसको कई दिनों से उठाया नहीं गया है और इस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे कूड़ा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तमाम सफाई कर्मचारी सैलरी की मांग को लेकर अभी हड़ताल पर हैं और यहाँ पर भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरह ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। ये हमारे साथ यहाँ पे पास में ही जो दुकानें हैं, तो हमारे साथ एक शख्स है, उनसे भी बात करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा अनिल है। अनिल जी, आपकी दुकान यही पास में है और ये जो कूड़े की तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, हमेशा ऐसे ही रहता है? नहीं, हमेशा ऐसी नहीं रहती है जी, यहाँ सफाई होती रहती है। ये कब से इस तरह से यहाँ पर? अभी 1-2 दिन से है ये, जब से हड़ताल हुई है जब से चल रहा है। तो एमसीडी के कर्मचारी वैसे यहाँ से हमेशा उठाते हैं कूड़ा? हाँ जी, उठाते रहते हैं। आगे भी सड़कों पर कई जगह, जैसे छोटे जगह पे हमने ढेर लगा देखा, ये भी साफ किया जाता है? ये भी साफ किया जाता है। दरअसल हड़ताल की वजह से ये तस्वीर है, जैसा कि यहाँ पर लोग जो हैं वो भी बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से करीब एक कूड़ा जो है नहीं उठाया गया है। और वजह ये है कि कई दिल्ली के नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने कोरोना के समय भी अपनी सेवाएं दी, अपनी ड्यूटी बरकरार रखी, और ऐसे में जब उनको सैलरी नहीं मिल रही है तो वो 2-3 महीने से सैलरी ना मिलने के चलते ये सब लोग हड़ताल पर हैं। और इसकी वजह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी बात करें अगर सफाई की, तो उसका जो खस्ता हाल है वो दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिनको हटाने के लिए फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन मोहित कैशली के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच जारी घमासान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच आपसी लड़ाई की वजह से दिल्ली को काफी नुकसान पहुंचा है। मनीष सिसोदिया की कंस्टिट्यूएंसी में इस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी आकर के सफाई करने वाले हैं। अभी हम आपको सबसे पहले गंदगी दिखा देते हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नगर निगम के, क्योंकि सफाई कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पे हैं, तो इस वजह से पूरा इलाका कूड़े से भर गया है। जगह जगह कूड़े के अंबार लग गए हैं। तो अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष खुद आए हैं सफाई करने के लिए। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आपको आना पड़ रहा है, और क्यों सफाई को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, जो कि एक आम काम है
जो कि बेसिक एक अधिकार होता है लोगों का, लेकिन उसके लिए इतनी राजनीति हो रही है और सारी पार्टियां कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार है। लगभग 2013 से आम आदमी की गवर्नमेंट दिल्ली में है। ये लोग जिस तरह से वादे लोगों के साथ, जनता के साथ किया करते थे कि दिल्ली को विश्व का सुंदर शहर बनाएंगे, विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे, और जिस शहर की कल्पना शीला जी ने की थी और बनाने का काम किया, उस शहर को बर्बाद करने का काम इन दोनों पार्टियों ने किया है। जहां हम खड़े हैं, ये डिप्टी सीएम, जहां से मैं भी विधायक रहा हूं, यहाँ से उप मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है। वेस्ट विनोद नगर, यहाँ से उनकी पार्षद भी है। आप देखेंगे इस ढलाव का बुरा हाल है। वेस्ट विनोद नगर के नाम से जाना जाता है। सामने लगभग 3 से 4 हजार बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। ये स्थिति है। ये मेन रोड नरवाना रोड कहलाया जाता है। और तो और जो महीने भर जॉब करते हैं, सड़क से हमारी गंदगी उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, शहर को सुंदर बनाते हैं, बीमारियों से बचाव के लिए सहयोग करते हैं, आज उन कर्मचारियों की स्थिति ऐसी कर दी है कि उन्हें हर 3 महीने बाद सड़क पर उतरना पड़ता है अपनी सैलरी मांगने के लिए। तो ये अफसोसजनक है। सोचिए जरा, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।